नमस्कार। और भारतीय कानून में, भारतीय विधि में आपका स्वागत है। हम लोग फिर एक वीडियो के बारे में, एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे जिससे कि संबंधित आज हम लोग दिन भर चर्चा का विषय रहा। क्योंकि हम हर वीडियो में बोल रहे हैं कि हम लोग के पास अगर टेक्नोलॉजी है तो दूसरे के भरोसे है, अपने भरोसे कुछ नहीं है। हम लोग के पास एक ही चीज़ है, बुड़बक बनना। जितना अच्छा से बुड़बक बना लिए उतना अच्छा से बुड़बक बनाइए। हम लोग सीधे साधे हैं। कारण हम इसलिए बना रहे हैं ये वीडियो कि हम बार बार कहते हैं कि हम ये अपने लिए बनाते हैं, अपने दोस्त के लिए बनाते हैं, अपने मित्र के लिए बनाते हैं और अपने जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए बनाते हैं। क्योंकि हर किसी के पास हर हमेशा ना तो वीडियो रहता है, ना सर्वर रहता है, ना नेट रहता है, कुछ नहीं रहता है। और हम लोग किसके भरोसे हैं? विदेश के भरोसे, गूगल के भरोसे हम लोग अपने आप को बड़का काबिल समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दुनिया का इतिहास गवाह है। कुछ दिन पहले जब गूगल ने अपना किया था तो सारा संसार जो है डूब गया था, सिर्फ एक आदमी के भरोसे। और उसी भरोसे के लिए हम लोग जो है पूरा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का एक नारा लगाते हैं, डिजिटल इंडिया। लेकिन ऐसा कोई इंडिया नहीं है। इसको कहा जाए आश्रित इंडिया, यानी कि हम दूसरे पे आश्रित हैं हर किसी में, टेक्नोलॉजी में, मेहनत में, हर कुछ में। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या हैं? दूसरे पे आश्रित हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके अपने मोबाइल में सेव करते हैं। और जब ज़रूरत होता है तो सेक्शन के हिसाब से उसको खोज लेते हैं, क्या कहता है, कैसे करता है, उसमें थोड़ी सुविधा होती है। तो इसलिए ये बात यहाँ ये होता है। दूसरी बात होता है कि हम लोग जो जितना भी हैं हम लोग देखते हैं, सिर्फ अपनी दुनिया देखते, किसी और का नहीं देखते। एक छोटा सा हम गप सुनाते, फिर हम लोग आएंगे सेक्शन में। पहले के समय का हम लोग बताते, हम लोग अपना सुविधा देखते हैं, लेकिन बाहर के लोग अपनी सुविधा के साथ साथ अपने देश की भलाई भी सोचता है कि अगर हम अपनी ये सुविधा प्राप्त कर रहे हैं तो क्या हमारे इस सुविधा से हमारे देश को नुकसान होगा या फिर लाभ होगा। लेकिन हम लोग ऐसा सोचने वाले नहीं है, स्वार्थी हैं। दुनिया में जो भी है सब जिंदाबाद है, बशर्ते हम सही रहें, और वही हो भी रहा है। तो ये सब नेता का चैनल नहीं है, ये तो एक हम लोग का स्टडी का चैनल है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और एक सेक्शन जिस पे हम लोग डिस्कस आज कर रहे थे, चर्चा का विषय हो रहा था, उसी के बारे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शायद इम्पोर्टेंट है। और हमारे एक मित्र हैं, वो बोलते हैं कि बनाओ वीडियो, लेकिन अच्छा बनाओ। शकल तुम्हारा किस प्रकार का है मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है तुम क्या बोल रहे हो, उसको तुम देखो, और सेक्शन से डिपेंड। तो बहुत सारे सब दोस्त जो भी समस्या है कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग एक छोटा सा सेक्शन देख लेते हैं जिसको कि हम लोग पहले भी बात करते थे और अभी भी कर रहे हैं। पहले था 414, जिसमें कि हम बताए थे कि 414 जो है ये भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 414 जो है चुराई हुई संपत्ति छुपाने में सहायता करना है। ये पुराना सेक्शन है। और नया सेक्शन इसको कर दिया है 317(5). 317(5) लिखा है चुराई हुई संपत्ति। फिर अगर 415 हम लोग चलते हैं तो इसमें छल दिखाता है, लेकिन नया सेक्शन इसको 318 क्लॉज 1 कर दिया गया है। 318 क्लॉज 1 आज इसी में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग अगर 416 करते हैं तो इसमें कहता है प्रतिरूपण द्वारा छल, इसको 319(1) कर दिया गया है। 418 अगर देखते हैं तो इसको 318(3) कर दिया गया है। 419 अगर करते हैं तो इसको 319 क्लॉज 2 कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट गप हम लोग को अब करना है कि अगर आप 420 है तो 420 कहता है छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानों से उत्प्रेरित करना। इसी को फिर 318(4) कर दिया, 420 को ही 318(4) कर दिया है। 421 को 320 कर दिया है और 422 को 321 कर दिया गया है।
323 को 322 कर दिया गया। इसमें लिखा है अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन, अंतर्विरोध है, बेईमानी में या कपटपूर्वक निष्पादन है। और 424 कहता है संपत्ति का बेईमानी से या कपट पूर्वक अपसरण या छिपाया जाना। और इसी का नया सेक्शन 323 कर दिया गया, 424 को 323 में बदल दिया। और इसमें लिखा है संपत्ति का बेईमानी से या कपट पूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। 424 को 323, 423 को 322, 422 को 321 और 421 को 320, 420 को 318 क्लॉज 4 जिसको छल में दिया है, 419 को 319 2, 418 को 318 3, 417 को 318 2 और 416 को 319 क्लॉज 1, 415 को छल इसको 318 1 में किया गया है। और 414 बताया है चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना, और इसको 317 5 में दिया गया है चुराई हुई संपत्ति। ये हम लोग देख रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 का तुलनात्मक सारणी, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गया है। तो हम लोग इसलिए करने की इससे याद हो जाए। और उसके बाद जैसे कि हम लोग पहले भी देखे थे, पुराना सेक्शन 425 था रजिस्ट्री, और इसको 324 1 कर दिया रजिस्ट्री। 426 किया है रजिस्ट्री के लिए दंड, 324 2 कर दिया है रजिस्ट्री। फिर 427 है रजिस्ट्री जिससे 50 रुपए का नुकसान होता है, इसमें है 324 क्लॉज 4 और 5। और 428 में 10 रुपए के मूल्य के जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने की द्वारा रजिस्ट्री, तो इसमें है 325 कर दिया है जीव जंतु का वध करने का या उसे विकलांग करने का रजिस्ट्री। तो हम लोग इसमें ये चीज देख रहे हैं। फिर हम लोग एक और वीडियो लेके चलेंगे जिसमें कि बहुत सारे सब जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं कि जमीन से भी संबंधित हम करेंगे, लेकिन जमीन से संबंधित हम इसलिए लेट कर रहे हैं, बहुत सारे सब हमारे मित्र बताते हैं कि जमीन से संबंधित भी वीडियो बनाइए, लेकिन वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि हम जो वीडियो बनाते हैं तो वो हमको भी ज्ञान होना चाहिए जमीन से संबंधित। जमीन से संबंधित हम जितना समझेंगे उसका समझिए मतलब 60% ही डाल पाएंगे, क्योंकि जो अनुभवी लोग हैं वो बताएंगे, उनका वर्ड है, सेंटेंस है, डॉक्यूमेंट, बहुत सारा सब रिलेटेड ये रहता है। और उस वीडियो को बनाने का मतलब है कि 60 से 75% हम उसको डाल पाएंगे। फिर समझने वाला आदमी उससे कम समझेगा, जिसको जरूरत है उससे और कम समझेगा। तो इस तरह से परेशानी होते रहती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि वीडियो बनाना जरूरी है, लेकिन वीडियो तभी मेरा सफल होगा जब हम संतुष्ट हो जाएंगे और मेरे वीडियो बनाने से जिसकी समस्या है उसका समाधान हो। ये नहीं कि वीडियो बनाना है, चैनल रन करवाना, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल एक ही बात है, एक ही सोच है कि ये वीडियो जो भी देखे उसको कुछ सीख मिले, उसको एक समाधान करने का, कोई भी परेशानी को समाधान करने का एक जो है ज्ञान हो। तो इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आप लोग से आशा कर रहे हैं। तो बस यही उम्मीद और आशा के साथ हम लोग लगे हुए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो एक बेल बटन दाब दीजिए और किसी को भेज दीजिए। अगर हमको अच्छा नहीं लगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हम वीडियो देख के नहीं सोएंगे तो उसको क्यों सोने देंगे, उसी को भी भेज दिए, जाओ तुम भी देखो ये वीडियो और बकबक झेलते रहो। ये बकबक है उसके लिए है जिसको कि इससे लेना देना नहीं है, लेकिन जिसको लेना देना है वो वीडियो सही रूप से देखता है, पेशेंस के साथ देखता है और हिम्मत के साथ देखता है कि नहीं ये जो बता रहा है क्या सही है या गलत है। और अगर लगता है कहीं कंफ्यूजन है तो वो कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछता है कि यहाँ जो ये बोल रहे थे यहाँ थोड़ा सा समस्या है, तो हम फिर देखते हैं, फिर पूछते हैं, फिर जांचते हैं, फिर उससे संबंधित एक वीडियो बनाते हैं। तो बस यही उम्मीद और आशा के साथ कि वीडियो शेयर करें और शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर किया हुआ वीडियो किसी का समाधान का जरिया बन सकता है, किसी की खुशी का जरिया बन सकता है। हो सकता है आपको वो
अंतरात्मा से दुहाई दें। तो इसलिए प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, क्योंकि ये है भारतीय कानून और इसमें हम सभी उतना ही मेहनत कर रहे हैं। और इसलिए सिर्फ मेहनत कर रहे हैं कि आप परेशान न हो, आप परेशान न हो, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।